भाई डेट शीट कब आएगी क्लास 9, 10 फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की। आज की वीडियो में बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, क्लास 9, 10th का भी बता रहा हूँ, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का भी बता रहा हूँ। और एक बात याद रखना भाई, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, ये मैं अपने अंदाजे से और अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो पहले इस बात को याद रखना और उम्मीद है इस टाइम तक आपको डेट शीट मिल जाएगी। सही है। अच्छा, एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट भाई, हमने ना रजिस्ट्रेशन रीओपन कर दी है न्यूमेरिकल क्लासेस के लिए। आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि सर हमें न्यूमेरिकल क्लास में ऐड होना है, न्यूमेरिकल क्लास में। तो याद रखना ये रजिस्ट्रेशन जस्ट 2 दिनों के लिए है, उसके बाद अगेन क्लोज हो जाएगी क्योंकि रोज़े चल रहे हैं, टाइम बहुत शॉर्ट है। तो आप लोग जल्द से जल्द ऐड हो जाना। 1000 रुपये इसकी फ़ीस है, जिसमें न्यूमेरिकल क्लासेस सारी चीज़ें मिलेंगी, गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, नोट, सब कुछ। तो आप आखिर के महीनों में भी तैयारी कर सकते हो। जो बराबर में मटेरियल चल रहा है सब मिलेगा। नंबर आ रहा है, इस पर फीस पे कर बस ये 4 चीज़ें बता देना। फीस का स्क्रीनशॉट, नेम, क्लास, फील्ड, फ़ौरन ऐड कर लेंगे। न्यूमेरिकल क्लासें भी मिल जाएंगी और याद रखना न्यूमेरिकल क्लासें प्राइवेट हैं, लाइव भी होंगी, वो भी मिलेंगी। सही है। चलो अब इधर आ जाओ, ऐड हो जाना, आपका ही फ़ायदा होगा। वीडियो का आखिरी हिस्सा देख लेना, उसमें एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा देखो भाई, सबसे पहले तो डेट शीट जो है ना, सबसे पहले क्लास 9 की बात करते हैं, 9, 10 और फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। तो उम्मीद है कि 15वें रोजे के बाद आपकी डेट शीट कभी भी आ जाएगी। सही है। कब बोल रहा हूँ? 15वें रोजे के बाद। देखो पहले आने के बहुत कम चांसेस हैं, 15वें रोजे के बाद आने के चांसेस ना बहुत ज़्यादा है। और आप प्रैक्टिकल की जो आपके पास ये डेट शीट आई है या प्रैक्टिकल की जो अनाउंसमेंट हुई है, ये कितने दिन पहले पता चली है? ये आपको 10-12 दिन पहले पता चली है ना, 10-12-15 दिन पहले। तो इसी तरह से जो आपकी थ्योरी के एग्जाम की डेट शीट है ना, यानी जो आपके पेपर शुरू हो रहे हैं वो 8 मार्च से शुरू हो, 8 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। तो आपको जो है वो 15-16 मार्च के करीब में डेट शीट मिल जाएगी। तो तैयारी रखो। अब मैं पहला पेपर बता देता हूँ कौन सा होगा, ताकि आप लोग तैयारी कर लो। अच्छा, जो पहला पेपर होगा ना 9 और 10th का, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए पहला पेपर कंप्यूटर साइंस का होगा। बायो वालों के लिए पहला पेपर बायो का होगा। तो आप लोगों को अगर कंप्यूटर साइंस वाले हो तो कंप्यूटर साइंस की तैयारी अच्छी रखो, बायो वाले हो तो बायो। क्यों? क्योंकि देखो बायो वालों की कंप्यूटर नहीं होती, कंप्यूटर वालों की बायो नहीं। तो इसीलिए इन दोनों को अलग अलग शुरू में पेपर ले लेते हैं, फिर मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स इनके सेम होते हैं, तो वो सेम पेपर चल रहे होते हैं। तो इसका ध्यान रखना, ठीक है, कि पहला पेपर कंप्यूटर साइंस वालों के लिए कंप्यूटर साइंस का, बायो वालों के लिए बायो का होगा। इसकी तैयारी रखो और इंशाल्लाह डेट शीट आएगी तो फाइनल हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये आप कैसे बता रहे हो? क्योंकि बेटा हर साल यही होता है, ठीक है। इसकी वजह होती है आपको सिटिंग अरेंजमेंट की वजह से ऐसा करा जा रहा होता है। अच्छा, अब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों, देखो भाई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों की उम्मीद है अगर डेट शीट आई ना तो ईद के बाद ही आएगी, ठीक है, ईद के बाद आएगी। लेकिन तैयारी पकड़ के रखो। सही है, तैयारी रखो। आप लोगों का भी अब कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा। 8 को जो है अगर इनके पेपर शुरू हो रहे हैं, क्या कहते हैं, 9 मैट्रिक है, तो फिर 28 से आपके भी हैं, ठीक है। तो हमारी जो डेट शीट आ रही है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की, ये आ रही है ईद के फ़ौरन बाद। अगर बहुत हुआ, बहुत कम ही चांस है ईद से पहले आने के, वरना फिर आपको ईद पे भी टेंशन रहेगी पड़ेगी। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की जो डेट शीट है वो ईद के फ़ौरन बाद आ जाएगी। उम्मीद है 8 से पहले शायद मिल जाए। अब पहला पेपर कौन सा होगा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का? देखो इनमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, कोई भी पेपर पहला तीसरा हो सकता है। तो आप लोग अपनी तैयारी रखो। हाँ, करीब तर में आएगा तो फिर कुछ कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा हो रहा है। पहले पेपर का बता दिया, सारी चीज़ें बता दी। ज़्यादा टाइम मैं आपका अब नहीं लूँगा क्योंकि रोज़े भी चल रहे हैं। आपका भी रोज़ा होगा, मेरा भी रोज़ा है, तो भाई मैं भी थका हुआ हूँ, तो आप लोग भी जो है वो कर लेना। अच्छा, एक बात और यहाँ पे कहूँगा, क्योंकि मैं ना आप लोगों के कहने पे ही कर रहा हूँ चीज़ें, तो इसलिए ये कहना चाह रहा हूँ। मुझे ना बहुत सारे बच्चे बोल रहे होते हैं सर आप व्यूज़ के लिए वीडियोस बना रहे होते हैं या फिर आप जो है वो अपने फ़ायदे के लिए। देखो बेटा, सबसे पहले ना आप लोग मुझे कमेंट करते भी हो, व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, मैं आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहता हूँ। मैं ऐसा नहीं करता कि बस जस्ट यूट्यूब पर लेक्चर डाला और फिर बस गायब। नहीं, आपका व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई कर रहा होता हूँ, कमेंट सेक्शन में, इंस्टा, टिकटॉक, हर जगह हमारा एम इंग्लिश सेंटर है, वहाँ रिप्लाई कर रहा होता हूँ। मिल के भी बच्चों को गाइड कर रहा होता हूँ, तो इसलिए यहाँ भी गाइड कर रहा होता हूँ। तो इस वजह से जो है ना मैं कोशिश करता हूँ वीडियोस बना दूँ। और आपकी बात ठीक है, व्यूज़ मैटर करते हैं, लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ। और अब आपने देखा होगा कि अब मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाता इस तरह की, ज़्यादातर लेक्चर पढ़ाने के ही आते हैं। थोड़ी बहुत प्रमोशन के लिए ये वीडियो बना लेता हूँ या फिर आपको गाइडलाइन देने के लिए। और याद रखना, ग्रुप का इसलिए बोलता हूँ क्योंकि देखो अगर मैं आपसे 1 रुपया भी ले रहा हूँ ना, तो मुझे उसका हिसाब देना है मरने के बाद अल्लाह को, कि मैंने वो 1 रुपया कहाँ लगाया। तो ये जो मैं ये ग्रुप की जो हमारी फीसेस होती है ना, ये इसलिए होती है ताकि ये सिस्टम हमें चलाना होता है। हमारे अपने भी एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये होता है। तो याद रखना, आप लोगों की वजह से ही एमई इंग्लिश सेंटर है,
ठीक है। तो अगर बात बुरी लगा करे बता दिया करो, मैं इंशाल्लाह बेहतरी लाऊंगा, लेकिन अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किया करो, क्योंकि आपके अल्फाज अच्छे होंगे तो यकीन मानो बहुत सबका फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद रखना।